Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल BMS लेक्चर 17 में। आज जो हम पढ़ेंगे दैट्स इज पथ्य अपथ्य, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक और मे बी इट्स कम फॉर 10 मार्क्स. So in this video we will discuss about पथ्य अपथ्य and पथ्य अपथ्य नियमात्मक भाव, अष्टाहार विधि विशेष आयतन एंड आहार विधि विधान एंड द्वादश अश्न विचार और अपथ्य के बारे में और एग्जाम्पल्स ऑफ पथ्य फॉर वातज, पथ्य पथ्य फॉर पित्तज, पथ्य पथ्य फॉर कफज. So these topics are covered in this video. So let's start this video. Firstly, पथ्य. पथ्य क्या होता है? पथ्य इज अ सिनोनियम ऑफ भेषज और चिकित्सा. भेषज और चिकित्सा का एक सिनोनियम है पथ्य. आपको अगर पता हो, चिकित्सम व्याधिहरम पथ्यम साधनम मोक्षतम प्रचितम प्रकृति स्थापनम एतम, ये आपका चिकित्सा की जो पर्याय है उसमें है. तो पथ्य इज अ सिनोनियम ऑफ भेषज और चिकित्सा. पथ्यम पथो अन्यप्यतम यद्यच ओक्तम मनस प्रियम. मतलब जो आहार विहार, जो होलसम डाइट आपके मन को अच्छी लगे, वो क्या होता है? पथ्य होता है. पथ स्रोत स्वरूपताम शरीर मार्गताम अनअपकारकम यत पथ्यम. द सब्सटेंस विच आर नॉट हार्मफुल फॉर श्रोतस ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड एज पथ्यम. हिंदी में आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है पथ्य. पथ्य एक पर्याय है भेषज और चिकित्सा का, ठीक है. और पथ्य जो है वो पथ्य उसे बोलते हैं जो आहार विहार क्या होता है, आपके मन को एंड प्लीजेंट फॉर मन के लिए क्या हो, वो प्लीजेंट. ठीक है जी. नेक्स्ट इसमें बात आएगी कि वो आहार या वो आहार विहार जो आपके श्रोतस को भी हार्म ना पहुंचाए, उसे क्या बोलते हैं? पथ्य. अपथ्य क्या होता है? जो आपके बॉडी को अनप्लीजेंट, बॉडी के लिए हार्म हो और अनप्लीजेंट फॉर माइंड. ठीक है. इसके बाद आती है इसमें पथ्य अपथ्य नियमात्मक भाव. तो पथ्य अपथ्य जो होते हैं ना, वो 6 चीजों के ऊपर डिपेंड होती है. मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, देश, दोष. ठीक है. मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, देह और दोष. मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, दोष, देह, दोष. तो सबसे पहले अगर मैं इसको याद करने का आपको थोड़ा सा वे बताऊं, तो इसमें आपको ऐसे याद रखना है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है, तो मतलब मात्रा होगी. फिर देखते हैं टाइम क्या चल रहा है, ठीक है, कि काल हो गया. ठीक है. फिर आती है बात की अब क्या करना चाहिए, क्रिया हो गया. ठीक है. फिर हम उस भूमि पे जाते हैं जहाँ की हमें ज्यादा चेक करना है वहां पे. तो भूमि, भूमि के बाद वहां पे हम देह देखेंगे और कौन सा दोष वहां पे प्रधान है वो देखेंगे. तो कंसिडरेशन ऑफ ऑल दिस 6 फैक्टर्स इज एसेंशियल फॉर बिफोर डिसाइडिंग पथ्य पथ्य. देखो पथ्य पथ्य डिसाइड करने से पहले आपको ये 6 चीजें पता होनी चाहिए. क्या 6 चीजें? मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, देह और दोष. ठीक है. Because use of proper pathya can act as treatment itself, while improper use of pathya can act as apathyam. देखो अगर आप पथ्य को अच्छे से फॉलो करते हो तो वो एक बेस्ट ट्रीटमेंट का काम करता है, लेकिन अगर आप पथ्य को इम्प्रॉपर वे से यूज करते हो तो वो एक अपथ्य का काम करता है और डिसीज कॉज करता है. तो जो पथ्य व्यवस्था है वो 2 तरीके से यूज होती है. डेट्स इज स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और रोगकालीन पथ्य व्यवस्था. एक तो जो बंदा स्वस्थ है उसको स्वस्थ रखने के लिए हम पथ्य का प्रयोग करते हैं, और एक जो रोग है उसके रोग को दूर करने के लिए होता है. तो अब इसके अंदर बात आती है अष्टविध आहार विधि विशेष आयतन. आपने ये आई थिंक स्वस्थ में पढ़ा होगा. ठीक है. जो अगर नहीं भी वहां पे पढ़ा है, चलो तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं. मैं आपको समझाती हूँ आपको कैसे याद करना है. फॉर इनटेक ऑफ बेनिफिशियल डाइट, पत्तेहार लेने का. फॉर इनटेक ऑफ बेनिफिशियल डाइट, यहाँ पे आचार्य चरक ने 8 रूल बताए हैं कि आपको पत्ते आहार जो है वो किस विशेष आयतन बता रखे हैं. तो इसमें आएगा प्रकृतिकरण, मतलब रूल्स बता रखे हैं आपको किस अकॉर्डिंग वो लेनी चाहिए.
प्रकृति विकृति संयोग, प्रकृतिकरण संयोग, राशि, देश काल, उपयोग, संस्था और उपभोग। क्या है? प्रकृतिकरण संयोग, राशि, देश काल, उपयोग, संस्था और उपयोगिता। ठीक है, ये क्या है? अस्त, आहार, विधि, विशेष, आयतन। ये अलग से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्त, आहार, विधि, विशेष, आयतन क्या आएंगे? 8 प्रकृतिकरण संयोग, राशि, देश काल, उपयोग, संस्था और उपयोगिता। प्रकृति मतलब नेचर और क्वालिटी ऑफ ड्रग, ये पता होनी चाहिए। करण मतलब कि प्रोसेसिंग ऑफ द्रव्य, प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स आपको देखना है। संयोग मतलब कि एक प्लेट है या फिर उसमें अलग अलग चीजों का है, ऐसे बताना है। राशि क्वांटिटी आएगी इसमें, सॉरी संयोग में कॉम्बिनेशन आएगा, राशि में आएगी वो चीज। देश प्लेस कहाँ पे वो ओरिजिन हुआ है। काल नित्य क्या या अवस्थिक है। उपयोग संस्था मतलब कि डाइटेटिक रूल्स, आचार्य चरक एक्सप्लेन आहार विधि विधान, अब हम पढ़ेंगे। और आचार्य सुश्रुत ने द्वादश अश्न विचार बताए हैं, तो वो आएगा। उपयोक्ता मतलब जो उस खाने को खा रहा है, एज पर ही सातम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। प्रकृतिकरण संयोग, राशि, देश काल, उपयोग, संस्था और उपयोक्ता, ये आपके क्या है? अष्ट, आहार, विधि, विशेष, आयतन है। अब आहार विधि विधान क्या होते हैं? आहार विधि विधान आपके आते हैं, फॉलोइंग रूल्स आर मेंशन बाय आचार्य चरक इन विमान स्थान। आहार विधि विधान तो आपके आचार्य चरक जी ने बताए हैं विमान स्थान में। इन्होंने बोला है आहार जो होना चाहिए वो उष्ण होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, मात्रा में होना चाहिए। उष्ण स्निग्ध मात्रावतम। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे वन शुड टेक फूड आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रीवियस मील। कब लेना है आपको वो खाना? जब वो खाना आपका पहले का पच चुका हो। वन शुड टेक अविरुद्ध वीर्या, द द्रव्य विच आर नॉट विरुद्ध वीर्या। ठीक है, विरुद्ध वीर्या वाला नहीं लेना चाहिए। वन शुड टेक फूड वाइल सिटिंग इन इष्ट देश, इष्ट काल, इष्ट उपरम, न अति न अति शीघ्र, न अति विलंब, अजल्पन, अस्न तन्मतम, आत्मनम भी भोजितम। ठीक है, तो ये इसके अंदर श्लोका था, यहाँ पे वो श्लोका मेंशन नहीं है। तो आहार विधि विधान में आपको क्या याद रखना है? पहली बात आती है कि उष्ण होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, मात्रा में होना चाहिए। फिर पहले का खाना पचा हुआ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आएगा अविरुद्ध वीर्य होना चाहिए, मतलब विरुद्ध वीर्य, अपोजिट नहीं होना चाहिए। और इष्ट देश में बैठ के खाना है, अच्छे बर्तन वगैरह लेने हैं। ठीक है, ड्यूरिंग इनटेक ऑफ फूड, ना तो ज्यादा देर तक खाना है, ना बहुत जल्दी जल्दी खाना है, ना अजल्पन मतलब कि बातें नहीं करनी। जल्पन का मतलब है पानी नहीं है। ठीक है, बातें नहीं करनी। अहसन, हंसना नहीं है। सब अग्नि बल अनुसार उसको खाना चाहिए, अपने अग्नि के अनुसार। और आत्मा नाम मतलब कंसंट्रेशन के साथ उसको खाना खाना चाहिए। दिस इज आहार विधि विधान। द्वादश अश्न विचार आपके आचार्य सुश्रुत जी ने बताए हैं। द्वादश मतलब 12, अश्न मतलब कि खाने के बारे में बताए हैं इन्होंने, फूड आइटम्स विचार। तो इन्होंने बताया शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष द्रव सूक्ष्म, एक कालीन, द्विकालीन, औषध युक्त, मात्राहीन, प्रशमन कारक और स्वस्थ वृत्ति प्रयोजक। ये 12 बताए हैं। पहले तो इन्होंने बताया शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष। ठीक है, देखो शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष, द्रव शुष्क, फिर एक कालीन, द्विकालीन बताई है, फिर औषध युक्त और औषध युक्त बताया है, फिर मात्राहीन बताया है, फिर प्रशमन कारक बताया है, और धन स्वस्थ वृत्ति प्रयोजन बताया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो जो मैंने आपको बताया है, दैट्स इज शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष, द्रव सूक्ष्म, एक कालीन, द्विकालीन, औषध युक्त आएगा। देन औषध युक्त के बाद आपका मात्राहीन आता है, देन प्रशमन कारक आता है, और देन आपका क्या आएगा? स्वस्थ वृत्ति प्रयोजक आता है। तो शीत आहार का मतलब क्या आएगा यहाँ पे? शीत का मतलब ठंडा। ठीक है, शीत आहार में आपको लेना है, किस में यूज करना है शीत आहार? यूजफुल फॉर उष्णता, मद और तृष्णा से जो पीड़ित है उनमें आपको ठंडा खाना है। उष्ण आहार किस में लेना है? जो कफ वाले हैं, स्नेह पिया हुआ है। ठीक है, और स्निग्ध आहार आपको किस में देना है? यहाँ पे स्निग्ध आहार यूज करना है फॉर वात, प्रकृति वात व्याधि से पीड़ित, कृष और दुर्बल। और रुक्ष किस में करना है? जो मोटे लोग हैं, कफ वाले हैं। द्रव जिनमें शुष्क शरीर हो चुका है, जिनका दुर्बल शरीर है, तृष्णा से पीड़ित है, उनमें पानी जैसे देना है। शुष्क मतलब जैसे कोष्ठ, किलास, विसर्प, क्लेद वालों में शुष्क देना है। एक काल किस में देना है? इन केस ऑफ मंद अग्नि, फूड शुड बी टेकन एज वंस अ डे। जिनकी बहुत मंद अग्नि है उनको दिन में सिर्फ एक बार खाना खाना चाहिए।
ठीक है, और अपनी जठराग्नि को इंक्रीज करने के लिए। द्विकालीन जिनमें 2 बार, जिनकी इन केस ऑफ मंद अग्नि फूड शुड टेकन ट्वाइस अ डे। औषध युक्त आहार, औषध युक्त मतलब औषध के साथ होता है। जो बंदा नॉट विलिंग टू टेक मेडिसिन, जो औषध लेना नहीं चाहता तो उसको खाने के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास मात्राहीन। पर्सन हैविंग मंद अग्नि और सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज शुड बी गिवन लेस फूड एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन। मतलब उसको क्या करना चाहिए, जिसको कोई भी डिसीज है ना, तो नॉर्मल पर्सन से उसमें खाना जो है वो कम देना चाहिए, मात्रा से कम देना चाहिए। प्रशमन कारक आहार, ऋतु अनुसार उसको आहार देना चाहिए जिससे वो दोषों का प्रशमन करे, ऋतु के अनुसार उसको आहार देना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं लास्ट आपके पास स्वस्थ वृत्ति प्रयोजन। स्वस्थ वृत्ति प्रयोजन मतलब जो स्वस्थ रहने के लिए हम खाना दें, सर्वरस युक्त आहार उसको देना चाहिए। नेक्स्ट आता है अपथ्य। अपथ्य मतलब दोज आहार और औषध विच डिसलोडेड द दोष फॉर देयर नॉर्मल स्टेज, मतलब जो और ज्यादा दोषों को बढ़ा देते हैं, शरीर से बाहर नहीं निकालते, विरुद्ध आहार और अपथ्य होते हैं। तो 18 टाइप के विरुद्ध आहार होते हैं, ये भी आपने चरक में पढ़ा होगा। क्या है? देश काल अग्नि सातम, देश काल अग्नि मात्रा सातम्य दोष इसका, हाँ ठीक है। देश काल अग्नि मात्रा विरुद्ध सातम्य दोष संस्कार वीर्य कोष अवस्था क्रम परिहार उपचार पाक विरुद्ध संयोग विरुद्ध हृदय विरुद्ध संपद एंड विधि विरुद्ध। ठीक है, तो ये सब इसमें 18 प्रकार के क्या बता रखे हैं, विरुद्ध बता रखे हैं। ऋतु अनुसार दोष प्रकोपक आहार इज ऑल्सो अपथ्य होता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए कि जिससे काफी सारी डिसीज से बचा जा सके। बिहार विरुद्ध आहार एंड अपथ्य आहार सेवन जन्य रोग। अगर आपने विरुद्ध आहार खा लिया तो क्या होगा? कुष्ठ विसर्प विस्फोट आमविष क्लेबिया मद मूर्छा उन्माद पांडु ग्रहणी, ये सब होगा ज्वर। अपथ्य रोग की चिकित्सा फिर क्या करोगे आप? वमन करा दो, जो खाया है उसको बाहर ही निकाल दो, वमन कराओ, विरेचन कराओ, विपरीत गुणयुक्त आहार औषध सेवन कराना है, व्याधि विपरीत चिकित्सा करनी है और रसायन का प्रयोग करना है। ठीक है, इसमें ये है। नेक्स्ट आता है अब आपके लिए पथ्य पथ्य फॉर वातज विकार, पथ्य पथ्य फॉर पित्तज एंड पथ्य पथ्य फॉर कफज। तो पथ्य पथ्य फॉर वातज, वातज में क्या याद रखना है आपको? देखो, पथ्य और अपथ्य आहार और विहार की बात करते हैं। वात में आपको आहार कैसा देना पड़ेगा? सारा चिकना चिकना सा, है ना, ऑयली ऑयली सा, घी तेल गोधुम षष्टिशाली ये देना है। शिग्रु द्राक्षा नींबू नारिकेल गौमूत्र गोदुग्ध जंगल मांस रस। बिहार में उसको जल क्रीड़ा अभ्यंग कराना है, स्नान वस्त्र धारण भृंगन कर्म करना है। अपथ्य में सारी ये बात वाली चीजें नहीं देनी, जैसे जामुन है, चने हैं, आड़ की मूंग है, मसूर है। ठीक है, और शुष्क शाक शुष्क मांस नहीं देना, रात्रि जागरण नहीं कराना, अनशन नहीं कराना। ठीक है, श्रम वेग धारण में मैथुन नहीं कराना, चिंता शोक नहीं करना। फिर पित्तज के लिए क्या आएगा आपके पास? पित्त में क्या होगा? पथ्य पुराणशाली लाजा गोदुम मुद्ग मसूर नीम पटोल पलांडु कुष्मांड अजा गोदुग्ध घी जंगम मांस रस, ये सारी आपको अमल की द्राक्षा ये सब खाना है। मिश्री बिहार में आपको ठंडी चीजें ठंडा बिहार चंदन लेप मुक्ता मणि का धारण करना है, वमन विरेचन नस्य आदि करना है। अपथ्य में गर्म चीजें नहीं खानी, जैसे तिल माश कुलत हो गया, सरसब गुड़ दधि क्षार लवण कटु तीक्ष्ण विदाही चीजें, धूप का सेवन स्वेदन वेग धारण क्रोध नहीं करना। कफ में, कफ में जैसे पथ्य क्या होता है? मधु होता है, यव होता है, लाजा मुद पुरानी शाली हरिद्रा शुंठी त्रिकटु आ जाएगा इसके अंदर, खदीर हो जाएगा, कटु तिक्त कषाय रस के, उष्ण रुक्ष आएगा। तो इसमें क्या कराना? लघु व्यायाम उद्वर्तन कराना और वमन कराते हैं। और इसमें सारे कफवर्धक आहार नहीं लेना, जैसे नव पिष्ट स्तनपान। ठीक है, ये सारी चीजें उसको नहीं लेनी। क्षीर दधि अनुपमास विरुद्ध आहार विदाही अभिसंधि गुरु स्निग्ध ये चीजें उसको नहीं लेनी है। ठीक है, और दिवस अपने अव्यायाम, हाँ दिवस अपने अव्यायाम वेग धारण क्या है? अपथ्य है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? पथ्य और अपथ्य कंप्लीट हो गया। अगर आपके इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना। अब इसके अंदर आएगा क्या, एक बार दोबारा बता देती हूँ। पथ्य में आपको क्या करना है? एक तो आएगी इसकी डेफिनेशन क्या है, पथ्य क्या है, फिर इसमें किस बेस पे आपको पथ्य पथ्य की बात करनी है वो बताना है। ठीक है, फिर इसमें अष्टविध आहार विधि विशेष आयतन आता है, फिर इसमें वो आएगा आहार विधि विधान आएगा, फिर द्वादश विचार आएंगे, फिर अपथ्य आते हैं, अपथ्य के बारे में बताना है। ठीक है,
फिर जन्य बताना है विकार, फिर चिकित्सा, फिर इनके वात पित्त कफ के लिए क्या क्या है अलग अलग से इनके एग्जाम्पल्स बताना है। यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप पूछ लेना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।